हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड की एक्सरसाइज 15 भी। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 से आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 21 कह रहा है, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कास्ट आयरन वेट इज 21 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ अ कास्ट आयरन पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर विद अ बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर इन विच द थिकनेस ऑफ द मेटल इज 1 सेंटीमीटर। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ द कास्ट आयरन पाइप। एक हमारे पास कास्ट आयरन की पाइप है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पाइप हो गई। अब इसका वेट पूछा है, ये जो पाइप है, पाइप का क्या पूछा हुआ है, वेट पूछा है। अब इसकी जो लेंथ गिवन है वो है 1 मीटर, ओके, और इसका जो बोर है ना वो है 3 सेंटीमीटर। बोर क्या होता है अभी समझते हैं। इन विच द थिकनेस ऑफ द मेटल इज 1 सेंटीमीटर। अब इसकी जो मोटाई है पाइप की वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, इसका वेट निकालना है। तो वेट कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं, मगर उससे पहले हम लोग समझेंगे बोर क्या होता है। तो देखो, पाइप हमारा कुछ इस शेप में होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा पाइप, ऐसा ही होता है, यहाँ से भी खाली होता है और पीछे से भी होता है खुला हुआ, मगर इसमें नहीं है। इसको मान लो कि ये हमारा पाइप है, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास लेंथ दे दी गई, लेंथ वो है 1 मीटर है, और इसकी जो थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा है विद अ बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये बोर क्या है, हमने कई बार सुना है कि बोर हो रहा है घर पे, जहां से पानी निकलता है, समरसेबल लगती है, वो भी बोर होता है ना। हाँ, वो भी बोर होता है। अब यहाँ पर वही बोर है। बोर का मतलब ये होता है कि जो ये पाइप है, इसके अंदर का जो हमारे पास एरिया होता है खुला हुआ है ना, जो खाली होता है पूरा, उसको हम लोग बोर बोलते हैं। तो हमारे पास जो बोर दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया है। तो बोर बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्यों कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि अभी बोर का मतलब हम लोग बताते हैं, समझते हैं। देखो, यहाँ पर जो बोर है ना, हम लोग ये अंदर जो पाइप के अंदर का जो पार्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। तो हमारे अंदर का पार्ट मतलब क्या हो रहा है, अंदर का पार्ट हो रहा है यहाँ पर हमारा डायमीटर। तो डायमीटर यहाँ पर कितना है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। बोर का मतलब पता चल गया। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बोर कह रहा है, ठीक है, बोर दिया हुआ है तो उसको हमेशा डायामीटर बोल देना, या फिर रेडियस दे रहा है तो कोई बात ही नहीं, अगर बोर दे रहा है तो बोर का मतलब होता है डायामीटर। क्लियर हो गया। अब देखो, जो जो इसमें गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है खाली बोर, नहीं, बोर भी गिवन है और हाइट भी गिवन है ना। तो यहाँ पर बोर है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और हमने अभी बताया कि बोर का मतलब होता है डायामीटर। तो डायमीटर कितना हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ दी गई है हमारे पास 1 मीटर, ठीक है, लेंथ बोलो या फिर हाइट बोलो, ये हमारे पास कितनी है, 1 मीटर है, ये भी हमने लिख दिया। अब आगे क्या है, जो थिकनेस है, थिकनेस हमारे पास कितनी दे दी गई है, थिकनेस दी गई है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं थिकनेस, थिकनेस दी गई है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये चीज हमारे पास गिवन है। अब देखो, क्वेश्चन ने पूछा है वेट क्या, इस पाइप का वेट बताना है। अगर इसकी मोटाई है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और इसके अंदर का बोर यानी कि जो हमारा डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो इस पाइप की डिस्टेंस है, मतलब जो लेंथ है, वो हमारे पास 1 मीटर है, तो इस पाइप का वेट क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर के वॉल्यूम को माइनस करा देना होगा बाहर के वॉल्यूम से, तो हमें इसका वेट निकल जाएगा। कैसे, देखो, अंदर पूरा खाली है तो अंदर का वॉल्यूम ले लिया हमने, और बाहर का हमने वॉल्यूम ले लिया, अंदर माइनस कर देंगे बाहर, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ इसका वेट बचेगा, ठीक है, समझ गए, इसका वॉल्यूम बचेगा। तो इस वॉल्यूम से हम लोग निकाल देंगे वेट। कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग इसके सोल्यूशन से समझते हैं। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लेना तो अपने आप आंसर आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, अभी हमने बात की इसके अंदर का हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, मतलब वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस भी चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरनल रेडियस की, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ लिखा हमने इंटरनल, ठीक है। अभी हम लोग इसमें बात करेंगे इंटरनल वाली। तो देखो, यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है 3, डायमीटर दे दिया हमारे पास 3, हमें इसे निकालनी है रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2। तो d हमारे पास है 3, 3/2 क्या हो गया, 3/2 हो गया हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ये क्या आ गया, ये आ गई हमारी रेडियस। ये रेडियस किसकी आई है,
ये रेडियस आई है इंटरनल की, किसकी आई है, इंटरनल की रेडियस आई है। अब हम लोग निकालेंगे एक्सटर्नल की रेडियस। तो एक्सटर्नल की रेडियस में क्या हो जाएगी, इसकी जो थिकनेस है ना वो भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल में ये अंदर का आ गया, बाहर क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाली। तो इसकी जो रेडियस हम लोग निकालेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर में थिकनेस को ऐड कर देंगे तो हमारी रेडियस मिल जाएगी। तो यहां पर आते हैं, यहां पर हमने लिखा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है। अब एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो जो एक्सटर्नल का हमारा रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस हमारे पास कितनी है, 1.5 है, ठीक है, रेडियस हमारी 1.5 हो गई। अब इसी में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास क्या दिया हुआ है थिकनेस 1 सेंटीमीटर, ये ऐड हो जाएगी, प्लस कर दिया, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटरनल जो हमारे पास रेडियस है उसे स्मॉल आर से हमने रिप्रेजेंट किया, जो हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस है उसे हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर जो हाइट गिवन है हमें कितनी गिवन है, 1 मीटर, और सब हमारा किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में। तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इंटू कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर से हमें 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास हाइट, ये हो गए एक्सटर्नल रेडियस, ये हो गई इंटरनल रेडियस। हमने क्या बताया, हमने समझा कि हमें क्या निकालना था, इसका, इस पाइप का वेट मतलब वॉल्यूम, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले का वॉल्यूम और बाहर वाले वॉल्यूम को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें इसका वेट मिल जाएगा। देखो कैसे, यहां पे लिखा हमने वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन। अब देखो ये कैसे निकलेगा, वॉल्यूम हम लोग निकाल लें, इसका हो जाएगा इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है, ओके, एक्सटर्नल वॉल्यूम करते हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस यहां हो जाएगा हमारे पास इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम। क्लियर हो गया। अब एक्सटर्नल वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई, यहाँ पर लगाएंगे आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल, है ना, मतलब इंटरनल का वॉल्यूम जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7 होती है, हमने 7 लिख दी, इंटू आर कितना है हमारे पास, आर यहाँ पर गिवन है हमारे पास, अभी एक्सटर्नल की बात करेंगे तो 2.5 है, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर, इंटू एच, एच हमारे पास 100 है तो हमने यहाँ पर 100 कर दिया, माइनस यहाँ पर पाई, पाई की वैल्यू फिर से 22/7, तो यहाँ पर 22/7 कर दिया। रेडियस हमारे पास यहाँ पर है इंटरनल वाली, तो वो है हमारे पास 1.5, तो 1 हमने 5 कर दिया, ठीक है, ये स्क्वायर इंटू फिर से कर दिया हमने 100। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें हमें कुछ चीज कॉमन दिख रही, क्या कॉमन दिखा, हमें दिखा कि यहाँ पर 2/7 और 2/7 दोनों में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 22/7, ये बाहर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब अंदर क्या बच रहा है, अंदर देखो बच रहा है यहाँ पर 2.5, ठीक है। अब हम लोग इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 25/10 इंटू 25/10 आ जाएगा, ये आ जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या है 100 है, लिख दिया, माइनस देखो ये तो हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या हमारे पास ये, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1.5/10 और यहाँ पर मल्टीप्लाई, ओके पॉइंट नहीं बचेगा, ठीक है, पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ पर 15 होगा, 15/10 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। अब 25 इंटू 25 करोगे तो हो जाएगा 625, तो यहाँ पर आएगा 22/7, यहाँ पर लिख दिया हमने 625 माइनस यहाँ पर 15 इंटू 15 225 हो जाएगा, 225 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, तो यहाँ पर लिखा हमने 22/7 माइनस करेंगे और ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 400, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 400, ठीक है। अब इसे हम लोग कैंसिल करते हैं, तो जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना 22/7, इसको हम लोग अभी कैंसिल नहीं करते, अभी इसमें इतना ही लिखते हैं क्योंकि ये आगे ना अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हमने वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन हमने ये निकाल लिया, क्लियर है। अभी हम लोग इसको नहीं सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, मगर आगे अपने आप ये सब कट जाएगा तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो वॉल्यूम हमने निकाल लिया,
अभी क्वेश्चन ने ऊपर क्या कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कास्ट आयरन इक्वल्स टू है 21 ग्राम, ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर जो क्यूब है वो बराबर है कितना, 21 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 22/7 इंटू 400। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग वेट ऑफ पाइप इक्वल्स टू हो जाएगा 400। ठीक है, या फिर 400 इंटू 22/7, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे इसको पहले लिख दो, चाहे इसको लिख दो, बात तो एक ही है। अब वो बराबर किसके है, 21 ग्राम के, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 21 ग्राम। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 21 ग्राम के, है ना। तो हमारे पास कितना है, इतना है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इससे 21 से, तो यहाँ पर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21। ओके, अब इसे हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 88 और 00 इंटू हम लोग कर देंगे 3। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा हो जाएगा, सॉरी 24 4 और यहाँ पर आ जाएगा 26। ठीक है, और यहाँ पर होगा 00। अब ये आ गया हमारे पास ग्राम में। इतनी बात समझ में नहीं आए तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन की वॉल्यूम हमें ये मिल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 21 ग्राम। ठीक है, जो वेट है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 21 ग्राम के। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 22/7 इंटू 400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम में करना था, तो हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया ग्राम से 21 से। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 26,400 ग्राम। ठीक है, अब ये आया हमारे ग्राम में, हमें क्या चाहिए केजी में। तो भैया केजी में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,264,00 डिवाइड में हमने कर दिया 1000, कैंसिल, तो यहाँ पे लिख दिया 26 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.4, ये हो गया हमारे पास केजी। और यही हो गया इस क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक एक स्टेप बताया इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। समझ में आ गया है ना, तो कमेंट करके हमें जरूर बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 22, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड इज मेड ऑफ मेटल। द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 10.4 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। The thickness of the metal is 8 mm. Everywhere calculate the volume of the metal. हमें मेटल का वॉल्यूम बताना है, मतलब कि हमारे पास जो ये हमारे पास मान लो क्या है, ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब का पूरा वॉल्यूम बताना है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना है, 10.4 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक ट्यूब बना लेते हैं। ये सिलेंड्रिकल हमारी क्या हो गई, ट्यूब हो गई। ठीक है, अब इसकी जो डायामीटर होगी, मतलब ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब इसका हमें फाइंड क्या करना है, इसका हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में हमने वॉल्यूम फाइंड किया था ना, उसके बाद उसे वेट में कन्वर्ट कर दिया था, वैसे ही हमें सिर्फ इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 पूरा एक जैसा है। ठीक है, एक जैसा है, बिल्कुल सेम है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया इसके अंदर का जो वॉल्यूम है, सॉरी डायामीटर है, वो 10.4 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है द थिकनेस ऑफ द मेटल इज 8 mm। अब देखो ये हमारे पास ट्यूब है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी, मोटाई है, वो है 8 mm है। क्लियर है, तो इसकी जो मोटाई आ गई हमारे पास 8 mm है। ठीक है, एवरीवेयर हर तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर जगह से 8 mm। कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमने बता दिया कि भैया इस पाइप का, ये जो जितना हमारा पूरा पाइप है, इसका हमें वॉल्यूम सिर्फ बताना है बस। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया, डायमीटर दिया, डायमीटर से हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं, 10.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी हो जाएगी d/2 का हाफ, यहाँ पर d/2 मतलब डायमीटर बाई 2, इसको हाफ करेंगे तो इतना आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई, तो ये आ गई हमारी रेडियस। समझ में आ गई इतनी बात। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, इसका। तो देखो इसके अंदर की रेडियस हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब देखो इसका वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा इसके बाहर वाले वॉल्यूम से, तभी हमें इस पाइप की वॉल्यूम मिल पाएगी। ठीक है, तो देखो अंदर के वॉल्यूम और बाहर के वॉल्यूम मतलब क्या होगा कि इसका जो रेडियस होगा ना वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा,
देखो इसका जो अंदर का रेडियस आया वो तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक आया रेडियस। अब हमें चाहिए बाहर का वॉल्यूम, सॉरी रेडियस। तो रेडियस में क्या होगा, इस बार जो थिकनेस है ना ये वो भी ऐड हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर हम लोग एक फिगर बना देते हैं, अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये हमारा फिगर है, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ये हमारे पास ट्यूब है, ये हो गई हमारी ट्यूब। अब देखो इसके अंदर की रेडियस हमने फाइंड कर ली। अब हम लोग बात कर रहे हैं बाहर की रेडियस। तो बाहर की रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो थिकनेस है ना उसको भी ऐड कर देंगे, तो हमें बाहर की रेडियस मिल जाएगी। समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसकी जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल रेडियस, रेडियस है ना उसको हम लोग क्या करेंगे 5.2 प्लस कर देंगे थिकनेस, ठीक है, थिकनेस। तो हमें क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी हमें एक्सटर्नल रेडियस। अब देखो थिकनेस हमारे पास कितनी है भैया, थिकनेस हमारे पास कहाँ है, 8 mm है। तो थिकनेस आई है, थिकनेस आई है 8 mm है, ठीक है। इस 8 mm को हमें पहले चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 10 mm होता है, ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है 8 mm है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 8/10 करना पड़ेगा। तो हमारी जो थिकनेस आ जाएगी 0.8 आ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 5/2 प्लस 0.8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये हो गई हमारी रेडियस। तो ये हमें मिल गई एक्सटर्नल रेडियस, और ये हमें मिल गई इंटरनल। इंटरनल में समझ रहे हो ना, ये पार्ट हो गया इतना, और एक्सटर्नल हो गया ये पूरा, ठीक है। अब हमें चाहिए वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मेटल, मेटल था नहीं, मेटल नहीं ट्यूब था, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हम लोग ट्यूब निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ नहीं नहीं एक्सटर्नल वॉल्यूम करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस कर देंगे इंटरनल, इंटरनल वॉल्यूम से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या है भैया, कुछ नहीं, अभी हमें नहीं पता कि एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या है, इंटरनल वॉल्यूम क्या है। तो सिंपल से इसका फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस इंटरनल वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर, आर इसमें स्मॉल करेंगे स्क्वायर एच। देखो ये कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल को, और स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल को, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, 22/7 हमने लिख दी। रेडियस क्या है, रेडियस है हमारे पास यहाँ पर 6, ठीक है, कितनी है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और हाइट कितनी है, हाइट देखो यहाँ पर दी गई थी, कितनी थी 25, तो हमने यहाँ पर लिख दी 25, माइनस पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू जो रेडियस होगी यहाँ पर आर, आर है यहाँ पर कितना, आर है यहाँ पर 5.2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5.2, यहाँ पर हो गया स्क्वायर इंटू जो हाइट होगी, हाइट वो कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारे पास फिर से 25। अब देखो इस पूरे में दो चीज़ कॉमन है, 22/7 और 25, 22/7 और 25, मतलब दोनों साइड हमारे पास सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉमन बाहर बुला लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7, ठीक है, इससे भी बाहर कर दिया, इससे बाहर आ गया 22/7 आ गया, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी, तो इसे भी हम लोग बाहर बता लेंगे, मतलब बुला लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया बाहर। अब अंदर क्या है 6 स्क्वायर बचा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस अब यहाँ पर है 5.2, 5.2 का स्क्वायर क्या होता है, 5.2 का स्क्वायर हो जाएगा 27.04, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर आया 22/7 और इंटू कर दिया हमने 25 इंटू, अब इन दोनों को जो हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8.96, ठीक है। पॉइंट हटाया, नीचे आ जाएगा हमारे पास 100, 25 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम चला जाएगा। अब 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। अब इसे करेंगे तो 2 2 जा, ठीक है। यहाँ पर हुआ 8, चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 11/7 इंटू यहाँ पर होगा 896, 896 डिवाइड में आ गया हमारे पास 2, 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 4 जा 8 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है, 7 से कैंसिल हो सकता है, 7 6 जा हो जाएगा, ठीक है, 7 6 जा 42, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके 7 6 जा 42, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 28, और 7 4 जा
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11, ठीक है, 11 इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 64, ये आएगा। कुछ मिस हो रहा है क्या? यहाँ पर 11 इंटू हम लोग कर सकते हैं 64, तो यहाँ पर सही है, कुछ मिस नहीं हो रहा। तो 11 इंटू 64 करेंगे तो यहाँ पर होगा 640, और यहाँ पर हमारे पास 11 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 704। तो 704 सेंटीमीटर ये हो गया हमारे पास क्यूब, और ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझते हैं। एक हमारे पास क्या था, ट्यूब था, ठीक है, जिसकी थिकनेस थी हमारे पास 8 mm, और जो हमारे पास लेंथ थी वो 25 सेंटीमीटर थी, और जो इसकी डायमीटर थी वो थी हमारे पास कितना, डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर दिया है 10.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो हमारे पास ट्यूब थी ना, इस ट्यूब का वॉल्यूम निकालो, मतलब कि ये ट्यूब हमारी इस तरह से अंदर से खाली है, बस इतने पार्ट का हमें वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, इतने पार्ट का वॉल्यूम चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इंटरनल जो वॉल्यूम था और जो हमारे पास एक्सटर्नल वॉल्यूम था, उन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है अपना वॉल्यूम। कभी भी क्वेश्चन पाइप का या फिर मान लो क्यूबिक ये सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी चीज पूछता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए, और वो अंदर से क्या होता है, होलो सिलेंडर टाइप का होता है, इस तरह से, तो हमेशा यही वाला रूल, यही वाले फॉर्मूला पुट कर देना उसमें, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन 23, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल सीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, देखो टैंक हमारा कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा क्या होगा, टैंक हो गया, ये क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा पूरा पीछे से भी बंद है, ठीक है, और आगे से भी बंद है, ठीक है, ये क्या है हमारा क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी जो हाइट है वो है 1 मीटर है, ठीक है, और इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 140 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना, मतलब ये, ठीक है, ये देखो हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा डायमीटर, क्लियर है। ऑफ अ मेटल सीट, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब कह रहा है कितनी स्क्वायर मीटर की सीट इसे बनाने में लगेगी, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी भी हमें देखो कुल मिला के हमें क्या इसमें फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कितनी सीट लगी, मतलब इसका एरिया कितना है ना, एरिया। क्लोज टैंक का कभी भी हम लोग एरिया पता करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करनी है। अब इसमें गिवन क्या है, हाइट गिवन है, हाइट है हमारे पास 1 मीटर, और क्या गिवन है, और हमारे पास जो डायमीटर है ना वो गिवन है, वो है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग इसे डायमीटर से किस में चेंज कर देते हैं, रेडियस में, तो कितना हो जाएगा 140/2, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 70 ओके 70 आ जाएगा, तो रेडियस आ गया हमारे पास 70 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है मीटर में। अब कहोगे क्यों, देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, मीटर में पूछा ना, तो इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, हम लोग कर देते हैं मीटर में, तो आ जाएगा यहाँ पर 0.7, ठीक है, 100 से डिवाइड कर दो तो 0.7 आ जाएगा हमारे पास मीटर। अब हम लोग यहाँ पर टीएसए का फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr, ब्रैकेट में r प्लस हो जाएगा h, ठीक है। अब देखो 2 हमारे पास 2 ही रहेगा, पाई का मतलब होता है 22/7, और रेडियस मतलब r कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0.7, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, ठीक है, इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में r कितना है हमारे पास, ये है 0.7 प्लस h कितना है 1 है, तो यहाँ पर कर दिया 1, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 22 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44/7 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या है 0.7 है, तो यहाँ पर 7 लिखा, पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ पर आ गया 10, मल्टीप्लाई इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा 1.7 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाया, नीचे आ गया हमारे पास 10, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसे हम लोग करते हैं 2 से, तो हमने जब इसे 2 से किया तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 × 4 और 2 5 × 10, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, तो 7 से इसका 7 से 7 हमने ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बचा हमारे पास 22/5, ठीक है, इंटू यहाँ पर बचा 17/10, ये बचा। अब इसे हम लोग कैंसिल करते हैं, तो क्या ऐसे कैंसिल करेंगे, इसे 2 से करते हैं,
तो 2 से करेंगे तो 2 चला जाएगा 11 और इसे 2 5 जा 10 हो जाएगा फिर से, ठीक है। 11 इंटू हम लोग 17 करेंगे तो 17 कर देते हैं तो 170 180 181 ये आ जाएगा 181 बाई 5 5 जा 25। अब हम लोग इसका करेंगे जब डिवाइड, तो यहाँ पर मिस्टेक हमसे ये हुई है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 187, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम लोग इसे 25 से डिवाइड करा देंगे, दिमाग लगता है ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 25 से इसे डिवाइड करना है। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7.48 मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई, ठीक है। और हमें यही फाइंड करना था, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सीट इज 7.48, ये हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। बस ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 इसको हम लोग दूसरी बार फिर से समझ रहे हैं, मतलब हम समझा रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो कह रहा है कि अ जूस सिलर हैज अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो जूस सिलर था उसने एक मान लो बर्तन लिया, मान लो यहाँ पर जग ले लिया, इस तरह का कोई जग है, ठीक है। इसके अंदर पूरा जग में भर दिया, क्या, जूस भर दिया, ठीक है। जूस से ये भरा हुआ जग है और इसकी जो हाइट दी गई वो 32 है और इसकी जो रेडियस है वो 15 है। ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है द जूस इज फिल्ड इज स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने एक गिलास ले लिया, ठीक है। अब इसमें जूस भरा था, इससे हमने जूस इसमें डाल दिया इस गिलास में, ठीक है। इस गिलास में हमने जूस भर दिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है अप टू अ हाइट 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर तक हमने हाइट भर दिया, इसकी जूस भर दिया 8 सेंटीमीटर तक एंड सोल्ड ₹4.15। अब इसमें हमने 8 सेंटीमीटर तक जूस भरा और इसे 15 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा हाउ मच मनी डज ही रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। अब कह रहा है कि अगर ये जितना भी इसके अंदर जूस भरा था ना इस डब्बे के अंदर, अगर इस पूरे को बेच दे तो वो कितना रुपए अर्न कर लेगा। तो क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। जूस सेलर ने जूस बनाया, इस डब्बे के अंदर पूरा भर लिया 32 सेंटीमीटर तक, फिर उसने क्या किया, इस डब्बे से इस गिलास में जूस डाला, ठीक है। फिर इस गिलास को 15 रुपए में बेच दिया। तो पूछ रहा है कितने रुपए वो अर्न कर लेगा। तो हम लोग को सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि इस डब्बे के अंदर कितने गिलास जूस आ सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस डिब्बे का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और इस गिलास का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ गिलास मिल जाएंगे। जब नंबर ऑफ गिलास हमें मिल जाएंगे तो उस गिलास का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 15 रुपीज़ है, क्योंकि ये गिलास हमारा कितना है 15 जा रहा है, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल से। देखो इसके अंदर जूस भरा, जूस निकाला, इस गिलास में डाला। बस हमें ये पता करना है कि इसके अंदर कितने गिलास ऑफ जूस आ सकता है, ठीक है। बस इतना ही पता करना है। तो देखो इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ किसका, हम लोग निकाल लेते हैं लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल। तो इसका हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब होगा 22/7। रेडियस हमें गिवन है भैया, रेडियस कितनी गिवन है 15 है, तो यहाँ पर लिख दिया 15 स्क्वायर, ठीक है। इंटू हाइट कितनी गिवन है, हाइट गिवन है 32, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 32। ओके, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ लिखा हमने 22। ओके, एक मिनट, एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं उसको देखो। यहाँ पर ना हम लोग क्या करते हैं, 22 को पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें डिवाइड भी तो करना है अभी आगे। देखो इसको ऐसे रहने दो, पाई लिखा है ना हमने, यहाँ पर पाई को पाई रहने दिया। अब यहाँ पर लिखा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो यहाँ पर रेडियस है वो उसकी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इंटू, ठीक है। और यहाँ पर एच मतलब हाइट है ना, हाइट हमारे पास कितनी है 32। बस इतना ही रखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल। क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं ग्लास की। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास, 1 गिलास की निकाली, वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास का हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम लोग पाई ही रखते हैं। आर मतलब रेडियस, रेडियस यहाँ पर हमारे पास कितनी है, देखो
हाइट है हमारे पास 8 और रेडियस है 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंटू 3 स्क्वायर इंटू एच। एच मतलब क्या, हाइट। हाइट हमारे पास क्या है, 8 है, तो यहाँ पर लिखा हमने पाई। 3 का मतलब होता है 3 3 से 9 इंटू हो गया 8। देखो ये वॉल्यूम ऑफ हमें मिल गया है क्या, जग, ठीक है, जग। ये है वॉल्यूम ऑफ गिलास। अब हम लोग क्या करेंगे, गिलास को डिवाइड कर देते हैं जग से, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना गिलास जूस भरा हुआ है। बस जितने भी गिलास जूस होगा उसका मल्टीप्लाई हम लोग रुपए से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग इसे करते हैं। हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ गिलास, नंबर ऑफ ग्लास, ठीक है। नंबर ऑफ गिलास कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लार्ज, ठीक है। लार्ज हमारा क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल, और यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ग्लास। अब देखो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल हमारे पास कितना आता है, पाई इंटू 15 का स्क्वायर। हम लोग अगर कर देते हैं तो 15 का स्क्वायर नहीं, 15 इंटू 15 कर देते हैं, इंटू कर देंगे यहाँ पर 32, ठीक है। डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ ग्लास हमारे पास क्या था, पाई, यहाँ पर कर दिया हमने 9 इंटू कर दिया हमने 8। क्लियर है, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड करते हैं, तो हम लोग करते हैं 3 से, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। 8 से करते हैं तो 8 4 जा चला जाएगा, 5 5 जा 25, 25 4 जा कितना हो जाएगा, 25 4 जा, हम देखो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा हो जाएगा यहाँ पर 100, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100 ग्लास। तो इतने ग्लास हमारे बन जाएंगे, ओके। तो 100 ग्लास हमारे बन जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है कि जो एक गिलास की जो कॉस्ट ले रहा है वो 15 रुपये, मतलब 15 रुपये में एक बेच रहा है, तो हम लोग प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ करते हैं प्राइस, प्राइस ऑफ जूस क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 100 इंटू कर देंगे 15, यहाँ पर आएगा 1500। बस ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लिया गिलास का, फिर निकाल लिया हमने वेसल का, ठीक है। उन दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ गिलास मिल गया हमें, तो उस नंबर ऑफ गिलास का मल्टीप्लाई कर दिया 15 रुपए से, तो हमें नंबर ऑफ रुपीज, मतलब उसने कितने रुपए उसने कमाए वो हमें मिल गए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। Question 25. A well with inside diameter 10 meter is dug 8.4 meter deep. Earth taken out of it is spread all around it to a width of 7.5 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा कुआं खोदा गया, ठीक है। जैसे ये मान लो ये कुआं है, ठीक है। इसको जब खोदा जा रहा है तो इसके अंदर से क्या निकल रही, मिट्टी निकल रही। क्या निकली, मिट्टी निकली। अब इस मिट्टी को निकाल के इसके ऊपर जितने गोल आकार में है ना लगा दिया गया। देखो हमारी इतनी मिट्टी ये लगा दी गई है, ठीक है। तो ये समझ में आ रही, ये क्या हो रहा है, ये एक तरह से मिट्टी लगा दी गई। देखो ये देखो हमारे पास क्या है, एक कुआं है, ठीक है। अब इसको खोदा गया तो इसके अंदर क्या निकलेगी, मिट्टी निकलेगी, मिट्टी निकलेगी। मिट्टी को निकाला और इसके गोल आकार में इसी के ऊपर ऐसे रख दिया गया, तो मिट्टी हमारी कुछ इस तरह से रख गई, ठीक है। ऐसे रख गई हमारी मिट्टी, समझ में आ रहा है। तो अब जब इसके ऊपर मिट्टी रख दी गई है, उसका जो विड्थ है वो है 7.5 मीटर, और हमें उसका क्या बताना है, उसका हमें हाइट बतानी है कि जो ऊपर मिट्टी निकाल के रखी गई है वो कितने हाइट तक रखी गई है, हमें ये बताना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको करेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास जो कुआं बनाया गया उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है ना। उसकी वॉल्यूम वाली मिट्टी निकाली गई, मतलब इसके अंदर से मिट्टी हमने निकाली। तो हमें पता है कभी भी हमारा जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है उसके अंदर जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो उसकी जो मिट्टी हमने निकाली वो उसके ऊपर रख दी, मतलब इसके अंदर की, मतलब हमने इसका वॉल्यूम निकाला और इसके क्या हुआ, इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, नहीं आ रही तो अभी देखो समझ में आ जाएगी। तो चलो पहले इसमें जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। कुएं वाला पार्ट, मतलब जो क्वेश्चन बोला है वो बात समझ में आ गई होगी। अब इसे कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है जो इनसाइड डायमीटर, मतलब जो कुएं का डायमीटर दिया हुआ है, सिर्फ कुएं की अभी हम बात करें, ये हमारा क्या है, कुआं है, ठीक है। अब इस कुएं का जो डायामीटर दिया है ये, वो हमें गिवन है कितना, 10 मीटर है। तो हम लोग लिखते हैं 25 का है हमारे पास ये सोल्यूशन। अब जो डायामीटर दिया हुआ है वो हमारे पास है 10 मीटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास डायमीटर यहाँ से पूरा है, हमें क्या चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए। तो रेडियस हमें पता है क्या होती है, ये होती है 10/2, मतलब डायमीटर बाई 2 कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। अब देखो ये हमारी हो रही कुएं की बात, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे इंटीरियर रेडियस बोलेंगे, ठीक है। इनर, सॉरी,
इंटीरियर नहीं बोलेंगे, इनर रेडियस, इनर रेडियस, रेडियस तो ये है ही, तो हम लोग ये इनर डायमीटर होगी और ये इनर हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, अब देखो, अब इसके ऊपर क्या किया गया, इसके अंदर की मिट्टी निकाली गई। ठीक है, मिट्टी निकालने के बाद इसी के ऊपर लगा दी गई है। तो जब ऊपर लगाई गई है तो कितनी ऊपर लगाई गई, इसकी जो विड्थ हो रही है वो हो रही 7.5, है ना। देखो ये 7.5 इसकी मोटाई है। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की हमें रेडियस पता है। देखो फिर से हम बनाते हैं, कुआं बनाया हमने, ये हमारा क्या है, कुआं है। ठीक है, अब ये हमारी उसकी क्या है, सरफेस है। इसके अंदर की मिट्टी निकाली गई और इसके ऊपर ऐसे रख दी गई। ठीक है, तो मान लो इतनी मोटाई में इस मिट्टी को रखा गया है। ठीक है, अब ये भी हमारी क्या है, इसके ऊपर मिट्टी ऐसे रख दी गई। कभी गांव गए होगे, देखा होगा गांव में अधिकतर होते हैं कुएं, तो इस तरह से रख दिया गया। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस पता है हमें, है ना। हमें यहाँ से अब यहाँ तक की रेडियस चाहिए, मतलब यहाँ तक की पूरी एम्बैंकमेंट तक की हमें रेडियस चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेडियस में एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है ना उसको ऐड कर देंगे, तो हमें पूरी रेडियस मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हाइट भी गिवन थी, हाइट हम लोग लिख देते हैं, वो हमारे पास कितनी है, 8.4। ठीक है, ये डीप है ना, इसका मतलब ये हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं विड्थ, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट। ठीक है, ये कितनी गिवन है, 7.5 मीटर। अब हम लोग इसकी रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भैया, हमारे पास पहले रेडियस कितनी थी, हमारे पास जो वॉल मतलब वो था कुआं, उसकी रेडियस थी 5। अब हमें रेडियस किसकी चाहिए, हमें रेडियस चाहिए भैया इसकी जो एम्बैंकमेंट की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी विड्थ हमारे पास कितनी है, 7.5 है। देखो 7.5 है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे कुएं की रेडियस में, तो हमें इसकी रेडियस मिल जाएगी। ये रेडियस हो जाएगी 12.5, 12.5 ये हो जाएगी हमारे पास मीटर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो फिर से समझो, यहाँ पर हमारे पास कुएं की रेडियस थी ये, ठीक है, ये कुएं की रेडियस है। अब इसके ऊपर खूब मोटाई में 7.4, ठीक है, इसकी जो विड्थ है इसमें एम्बैंकमेंट बना दिया गया, तो इस तरह से एम्बैंकमेंट होता है। ठीक है, तो हमें इस एम्बैंकमेंट की भी रेडियस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे इसकी विड्थ, तो हमें मिल जाएगी एम्बैंकमेंट की रेडियस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमको क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एम्बैंकमेंट की हाइट को करो फाइंड, तो कैसे करेंगे समझो। अगर हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पता होता है इसके अंदर, अच्छा हम बात करते हैं, जैसे एक हमारे पास गिलास है, ठीक है, ये मान लो गिलास है। अब इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते थे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के निकाल देते थे, वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना फॉर्मूला। तो वही हमने क्या कहा कि ये जो हमारा कुआं है, कुएं के अंदर से निकाल दी गई है मिट्टी, तो मिट्टी निकाली गई, इसका मतलब क्या निकाला गया, वॉल्यूम निकाल दिया गया इसके अंदर का। बात समझ में आई। हमने क्या कहा कि एक गिलास है, अब इस गिलास में हमें पता करना है कितना पानी आ जाएगा, तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं, है कि नहीं। अब वही हमने कहा कि हमारे पास ये कुआं है, इस कुएं के अंदर से मिट्टी निकाल दी गई है, तो क्या निकाला गया है, वॉल्यूम निकाला गया, मतलब इसके अंदर का वॉल्यूम निकाल दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 24 और 25 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया। अब हमने क्या बताया कि इसके अंदर का क्या निकाल दिया गया, वॉल्यूम निकाल दिया गया। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है हाइट। हाइट किसकी, एम्बैंकमेंट की हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एम्बैंकमेंट की हाइट हमें फाइंड करनी है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड टू फॉर्म द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट, ठीक है, इक्वल्स टू कर देंगे। अब ये क्यों करेंगे, अभी इसको भी हम बताते हैं। यहां लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ अर्थ डेक डक, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू फॉर्म द एम्बैंकमेंट, मतलब क्या हो रहा है कि हमने जो वॉल्यूम निकाला था इसके अंदर का, मतलब जो हमारा कुआं था, कुएं के अंदर से जो हमने मिट्टी निकाली वो हो गई हमारी वॉल्यूम, और उसको निकाल के इसके ऊपर इसका एम्बैंकमेंट हमने बना दिया। ठीक है, तो हमारा जो एम्बैंकमेंट बना वो किस शेप में बना, वो हॉलो सिलेंडर में बना। कैसा बना, हॉलो सिलेंडर में। अब ये हॉलो सिलेंडर का क्या सीन है भाई, देखो हॉलो सिलेंडर का सीन ये है कि ये हमारा जो एम्बैंकमेंट बन रहा है कुछ हॉलो सिलेंडर में बन रहा है। ठीक है, ऐसा बन रहा है, ये बन रहा है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है हॉलो सिलेंडर। अब इस हॉलो सिलेंडर की हमें क्या चाहिए, हाइट बतानी।
तो इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पाई, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा आर, क्या ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एच। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई तो फिर से देखो, ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू फॉर्म द एम्बैंकमेंट, मतलब ये है ओके, अर्थ यूज टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट, इसका मतलब ये हो रहा है जो हमने वॉल्यूम निकाली अर्थ से, है ना, उसको निकाल के हमने बना दिया इसके ऊपर एम्बैंकमेंट। जब इसके ऊपर एम्बैंकमेंट बना लिया तो उसने शेप कौन सा ले लिया, एम्बैंकमेंट में शेप ले लिया है हमारा हॉलो सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर की हमें हाइट चाहिए, है ना, तो हॉलो सिलेंडर का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एच, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का वॉल्यूम। तो अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा भैया, पाई आर स्क्वायर एच होता है, या लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो देखो फिर से वही कहानी हम दोहरा रहे हैं कि इसके अंदर का हमने वॉल्यूम निकाला, ठीक है, वो वॉल्यूम निकाल के हमने इसके ऊपर एम्बैंकमेंट बना दिया, तो इसका वॉल्यूम और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा ना, है ना, क्योंकि जितना इसके अंदर मिट्टी थी पूरी मिट्टी निकाली, ऊपर हमने ऊपर लगा दी, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए हमने क्या किया है कि जो हमारे पास एम्बैंकमेंट है, ठीक है, वो हमारा शेप आ गया है किसका, हॉलो सिलेंडर का। तो हमने हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लिखा और बराबर कर दिया वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो हमने निकाला था, निकाला, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना ही समझना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसमें कुछ भी समझना नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये देखो, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये देखो इक्वल के इस साइड है, मल्टीप्लाई में इसके साथ यहाँ भेज देंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो भी कैंसिल होगा, इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा है, कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर इंटू एच है, ठीक है, ये बच रहा है। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को हमें फाइंड करना है एच, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल एच से, ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया हमने कैपिटल एच से, ठीक है, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी एच से एच, नहीं तो काट दोगे इसे भी। तो ये हमारा कैपिटल एच है, ये हमारा स्मॉल एच है, ठीक है। अब देखो इसको उठाएंगे, इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा एच, कैपिटल एच, यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर और यहाँ बचेगा एच, डिवाइड में आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर, ये हमारा बचेगा। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास एच, आर स्क्वायर मतलब क्या, रेडियस, रेडियस ये किसकी है, ये हमारी अर्थ ऑफ डेक, मतलब जो हमने निकाली। तो हमारे पास रेडियस कितनी आई थी भाई, ये आई थी हमारे पास 5, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एच, ध्यान देना आर हमारा कौन सा रेडियस है, 5 वाला, तो यहाँ पर हमने 5 स्क्वायर कर दिया इंटू एच, एच मतलब क्या, हाइट, हाइट हमारे पास यहाँ पर 8.4 है, डिवाइड में ये हमारा क्या, कैपिटल आर है। कैपिटल आर हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे इसको, मतलब जो एम्बैंकमेंट की जो रेडियस है ना उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये कैपिटल आर एम्बैंकमेंट की रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12.5, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12.5 और यहाँ पर स्क्वायर लगा तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस कर दिया, यहाँ पर आर स्क्वायर है, ठीक है, आर यहाँ पर कितना है, आर में 7.5, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 7.5 कर दिया, ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी और यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए हमारा ये है, बी हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने एच इक्वल्स टू, यहाँ पर 5 का स्क्वायर मतलब 25 और यहाँ पर कर दिया हमने इंटू, ये हो गया हमारे पास 8.4 डिवाइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है क्या, 12.5 है ना, और ये हमारा क्या है, ए है, तो ए ये है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने ये किया 12 पॉइंट, यहाँ पर हमने लिख दिया 5, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर बी है, हमारा बी है 7.5 कर दिया, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, मतलब ब्रैकेट लगा दिया, फिर से ये हमने लिखा 12.5 और यहाँ पर माइनस कर दिया 7.5 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 25 इंटू 8.5 कर देते हैं क्योंकि ये भी कट जाएगा अपने आप, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 13 7 20, बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 5 कितना होगा, 7 और 12 5 आ जाएगा, 5 5 जा 5 4 जा 4 से करो, 4 2 जा 8 4 1 जा 4, तो हमारे पास हाइट हमें मिल गई है, हाइट मिल गई हमें कितनी, हाइट मिल गई हमें 2.1 मीटर। हमें हाइट फाइंड करनी थी तो हमने हाइट कर ली फाइंड, और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।
तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे पढ़ लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।